मस्त ना। कुसुम प्राइवेट ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 10th स्टैंडर्ड की मराठी की संतवाणी आ पढ़ेंगे और उसका नाम है योगी सर्वकाळ सुखदाता और उसके रचयिता हैं संत एकनाथ जी। अभी योगी सर्वकाळ सुखदाता जो शीर्षक है उस शीर्षक का हम थोड़ा सा अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। योगी का अर्थ होता है संत महात्मा, जो संत पुरुष होते हैं। सर्वकाल ऑलवेज, नेमी, और सुखदाता सुख देने वाला, जो हमें सुख देता है, जो हमें हैप्पीनेस देता है। हैप्पीनेस कौन देता है हमें? जिसके साथ हमारी सुसंगति होती है। तो हमारी जो अच्छी संगत होती है, अभी अच्छी संगत हम जहाँ रहते हैं, हमारे आसपास जो रहते हैं, या हम जिसके आसपास रहते हैं, मानो हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे मित्र, या तो हमारे गुरुजन और शिक्षक भी हो सकते हैं, कि जिनकी वजह से हमें जीवन में सुख मिलता है, जिनकी वजह से हमें जीवन में संघर्ष करने की जो ताकत होती है वो हमें मिलती है, हमें सच्चाई मिलती है। तो इस तरह हमें जीवन में हमें सुख मिलता है, तो शायद वो भी हमारे लिए गुरु हो सकते हैं, संत महात्मा हो सकते हैं हमारे लिए। और यहाँ पर ये भी है कि इन्होंने तुलना करी है। तो ह्या अभंगात संत एकनाथानी योगी पुरुष आणि पाण्याची तुलना केली असून योगी पुरुष श्रेष्ठ आहे ते स्पष्ट केले आहे। संत एकनाथ जी क्या कहते हैं इस कविता के अंदर? उन्होंने तुलना की है। किसकी तुलना की है? पानी और योगी की तुलना की है। और तुलना करते हुए इन्होंने स्पष्ट किया है कि पानी से श्रेष्ठ योगी पुरुष होते हैं। तो हमें तो यही समझ में आता है कि जल ही जीवन है। अगर जल जीवन है, इसके बिना हम नहीं रह सकते हैं। जिसको भी यहाँ धरती पर जो भी सजीव रहने वाले हैं, वो सब इस पानी के बिना तो नहीं रह सकते हैं। तो हम सोचते हैं कि जल से श्रेष्ठ कौन हो सकता है? तो जल है, जल से जो श्रेष्ठ होते हैं वो कौन होते हैं? योगी होते हैं। तो इन्होंने बहुत सिंपल भाषा में, सरल, सोपी, अलंकारिक भाषा के अंदर जो पानी, जो सामान्य तत्व है, हमारे आसपास ही है, पानी हमारे पास में ही है, तो पानी के साथ उन्होंने कैसे तुलना की है, उन्होंने उदाहरण भी दिया है और तुलना भी की है। तो वो हम आगे पोयम में पढ़ते हैं। जेवी चंद्र किरण चकोरांसी पाखोवा जेवी पिलियांसी। अभी देखो यहाँ पर जेवी का अर्थ होता है ज्या प्रमाणे, जैसे। चंद्र किरण, जो चंद्र, मून, जो चांद होता है। किरण मतलब जो प्रकाश, जो पूनम का जो चांद होता है उसकी जो किरणें होती है, इसको किरण कहते हैं, तो प्रकाश। और चकोरांसी, चकोर पक्षी। ये चकोर एक काल्पनिक पक्षी है। ऐसा माना जाता है कि इस पक्षी को जो चंद्र की किरणें होती हैं वही चाहिए, वो पीकर ही वो जिंदा रहता है। मतलब जीवन में उसको अगर जरूरी है तो क्या है, उसके चंद्र की जो किरणें हैं होती है वो। तो अभी इसका अर्थ, चकोर पक्षीला जगण्यासाठी चंद्रकिरणे हवी असतात। मतलब चकोर पक्षी को जीने के लिए चंद्र किरण चाहिए, तो चंद्र किरण चकोर पक्षी के लिए क्या है? अमृत समान है। ठीक है। अभी पंखोवा जेवी पिलियांसी। अभी पंखोवा, तो पंखोवा ये पक्षिणीचे पंख, जेवी जैसे, पिलियांसी मतलब पक्षिणीचे जे पिलू असतात, बेबी बर्ड, उसको बोलते हैं पक्षिणीचे पिलू। आता पक्षिणी आपल्या लहान पिलांना, जो उसके छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, लहान पिलांना पंखाखाली ठेवते। म्हणजे त्यांच्या जे ये पाख असतात ना, त्यांच्या खाली त्यांना ठेवते। पक्षिणीचे पंख त्यांना काय देतात? माये देतात, त्यांना समाधान देतात, आसरा त्यांना देतात। म्हणजे बघा इकडे देखो, इधर पक्षी के जो पंख होते हैं, वो पंख अपने बच्चों के लिए कैसे होते हैं? आसरा देते हैं, उसको माया प्रेम देते हैं उसको। तो यहाँ पर हुए ना, पक्षी नीचे जो पंख हैं वो उसके बच्चों के लिए क्या हो गए? अमृत के समान हो गए।
तो आपको ये 2 चरण हमारे यहाँ पर खत्म हुआ। अभी ये जो तीसरा चरण है वो है जीवन जैसे का जीवांसी। अभी देखो यहाँ पर जीवन का अर्थ है पानी, और जीवांसी, जीवांसी मतलब धरती पर जितने भी जीव हैं, जो भी रहने वाले हैं, जो लिविंग थिंग्स है, उनको कहते हैं जीवांसी। तो जीवन जैसे का जीवांसी, तो जगात सगळ्या प्राण्यांना जे राहणारे ऑल लिव्हिंग थिंग्स आहेत त्यांना सगळ्यांना कशाची गरज आहे? पाण्याची गरज आहे। म्हणजे जर सजीव इथे जगात राहणारे आहेत त्या सगळ्यांना पाणी हा जीवन आहे। म्हणजे धरती पर जो भी रहने वाले जीव हैं, जो पक्षी हैं, प्राणी हैं, जो भी सजीव है, जैसे झाड़ है, वृक्ष है, सभी को किसकी जरूरत होती है? पानी की जरूरत होती है। और आगे दिया है तेवी सर्वांशी मृदुत्व। अभी यहाँ पर तेवी मतलब तैसे, सर्वांशी सबके साथ, ऑल सबके लिए, और मृदुत्व मतलब नम्र, मऊपणा, जो सॉफ्टनेस असते तो। अभी यहाँ पर योगी पुरुषांचे जे नम्र, मृदुत्व, मृदुत्व म्हणजे नम्र, योगी पुरुषांचे जे नम्र शब्द असतात, त्यांचा जो भाषण असतो, त्यांचा जो उपदेश असतो, चांगल्या गोष्टी असतात, ते आपल्याला काय करतात? आपल्या जीवनाला समृद्ध करतात। म्हणजे आपल्याला काय गरजेचे आहे? योगियांचे मृदुत्व, म्हणजे योगियांचे मृदुत्व हे आपल्यासाठी काय आहे? हे अमृत समान आहे। कळलं ना तुम्हाला खरोखर इथे? म्हणजे इथे आता काय दिलेलं आहे? इथे एक्झाम्पल दिलेले होते। कुठले दिले होते? आता बघा, चकोरांची चंद्रकिरणाबरोबर, पक्षिणीचे पंख पिलांसाठी, आणि सजीव ते कोणासाठी आहे? पाणीसाठी, जीवन, सजीव जीवनसाठी, जीवन म्हणजे पाणीसाठी। आता नंतरची ओळी आपण पाहूया। जड वरी वरी क्षाणी मड, योगिया सहबाय करी निर्मळ। देखो, जड म्हणजे पाणी, वरी वरी म्हणजे ऊपर ऊपर से म्हणजे वर वरून, आणि क्षाणी म्हणजे धोना म्हणजे धुणे, टू वॉश, साफ करणं। मड म्हणजे गंदगी, जे घाण असते, डर्ट असतो ते। जड वरी वरी क्षाणी मड म्हणजे आपण जर आंघोळ केली, आपण आंघोळ साबणाने जर आपण आंघोळ केली तर आपल्याला पाणी हवं असतं तिकडे। जर आपण आंघोळ केली तर पाणी काय करतो? आपल्या शरीराला स्वच्छ करतो, म्हणजे बाहेरून आपल्याला स्वच्छ करतो, निर्मळ करतो। पण कसा निर्मळ करतो? बाहेरून, आतून नाही करत आपल्याला। परंतु योगी यांचं असं नसतं। योगी सबाय करी निर्मळ, म्हणजे योगी सबाय, सबाय म्हणजे आतून आणि बाहेरून, निर्मळ म्हणजे स्वच्छ, पवित्र करतो। म्हणजे इथे बघा, योगी काय करतो? आपल्याला आतून आणि बाहेरून, म्हणजे आपले जे मनाचे वाईट विचार असतात ते सगळं वाईट विचारांना काढून टाकतो आणि आपल्या मनाला कसा करतो? पवित्र करतो, निर्मल करतो। म्हणजे बघा इथे इधर क्या हो गया कि जो योगी पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं? अंदर से भी हमें साफ करते हैं और बाहर से भी साफ करते हैं। तो अंदर से कैसे हमें साफ करते हैं? जो हमारे बुरे विचार होते हैं, जो हम बुरे संस्कार हमारे पास होते हैं हमारे अंदर, तो उन सबको हमें समझ के वो हमें समझाते हैं, और समझा कर क्या करते हैं? हमें इन सबको बाहर निकाल देते हैं। इस वजह से हमारा जो मन है वो क्या हो जाता है? पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है। तो यहाँ पर इन दोनों की तुलना करी हुई है, यहाँ से यहाँ अभी तुलना की है। तो तुलना कैसे की है यहाँ पर? की पाणी फक्त वरवर म्हणजे बाहेरूनच आपल्याला निर्मळ करतो, पण योगी काय करतो? योगी पुरुष सगळ्यांना सहबाह्य म्हणजे आतून आणि बाहेरून पूर्णपणे आपल्याला काय करतो? निर्मळ करतो। आता आपण नंतरची ओळी पाहूया। उदक सुखी करी एक वेळ, योगी सर्वकाळ सुखदाता। बघा, उदक म्हणजे पाणी आलं, आता तुम्हाला कळलं उदक म्हणजे पाणी, आणि अजून पुढे आलं होतं जीवन, जीवन म्हणजे पाणी। तर उदक, उदक म्हणजे पाणी, आणि सुखी म्हणजे हॅपी। एक वेळ म्हणजे ओनली वन टाइम। आता पाणी आपल्याला एकाच वेळ सुखी करतो। आता पाणी एकाच वेळ सुखी करतो म्हणजे काय? तुम्हाला प्रश्न आहे, एका वेळ कसं सुखी करतो? तर एकावर जेव्हा आपण पाणी घेतो, म्हणजे आपल्याला ताण लागलेली आहे, आपण जर पाणी घेतला तो हमें एक ही बार हमें पानी क्या संतुष्ट करता है,
हमें वापस बार बार प्यास लगती है। समझो 1 घंटे के लिए मैंने पानी पी लिया, वापस मुझे 1 घंटे में बाद वापस मुझे पानी पीना पड़ेगा। मतलब हमें एक ही बार संतुष्ट करता है पानी। लेकिन योगी का ऐसा नहीं होता है, योगी का ऐसा नहीं होता। योगी सर्वकाल सुखदाता। अगर योगी का हमने जो भी उनका उपदेश हमने अगर सुन लिया, अगर हमने मन के अंदर अगर हमने ले लिया, तो क्या होता है हमारे अंदर हर बार, मतलब एक ही वेळ नहीं, सर्वकाल सुखदाता। मतलब जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हम जिएंगे, तो जो उनके अच्छे विचार हैं, उनके जो अच्छे उपदेश हैं, वो हमें क्या करेंगे, जीवन भर हम सुख देंगे। हमें समझ में आया यहाँ पर? तो यहाँ पर वापस ये हमें 1 मार्क या 2 मार्क का वो लोग तुलना पूछेंगे, तो आपको यहाँ पर जो भी मैंने एक्सप्लेन किया वो तुलना अगर आप अच्छे से उसको समझोगे, अच्छे से आप वीडियो देखोगे, तो आपको आराम से वो जो लिखने का रहेगा वो आपको तुलना लिखने को इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर तुलना कैसे की है, तो पाणी क्या करता है और योगी क्या करता है, तो पाणी प्याल्यानंतर आपल्याला एका वेळीच म्हणजे एका वेळीच आपल्याला सुखी करतो, आणि योगी सर्व काळ म्हणजे आपल्याला नेहमी योगी याचा जर सहवास आपल्याकडे असेल तर आपण नेहमी सर्व काळ सुखी आपण सर्व काळ सुखी होतो। आता नंतरची ओळी, उदकांचे सुख ते किती, सवेची क्षणे तृषिते होती। बघा आता उदकांचे म्हणजे पाण्याचे, सुख म्हणजे हॅपीनेस, सवेची, आता अंकिला मी दास तुझा, उसके अंदर भी यही शब्द आया था, सवेची, याद आया, लगेच, पटकन, क्षणे म्हणजे एका क्षणापुरतीच, तृषिते, तृषिते म्हणजे तहान, जो हमें प्यास लगती है, तहान लगती है वो। अभी उदकाचे सुख ते किती, अभी पुढे आपल्याला आपण बघितलं तेच आहे मीनिंग याचा, कि उदक का जो सुख होता है वो कितना थोड़े समय के लिए ही होता है, हमें वापस वो हमें प्यास लगती है। तो उदक का सुख क्या होता है, उदकाचे सुख ते किती, एकाच वेळी। आणि सवेची क्षणे तृषिते होती, सवेची म्हणजे आपल्याला परत परत ते तहान लागते, कशाची, उदकाची, म्हणजे पाण्याची काय होते, आपल्याला हमें बार बार वो पानी की क्या होती है, पानी की बार बार हमें प्यास लगती रहती है। योगिया दे स्वानंद तृप्ति, अभी देखो योगिया ते स्वानंद तृप्ति, स्वानंद का अर्थ यहाँ पर संधि है, स्व प्लस आनंद। स्व का अर्थ होता है खुद, हमें, स्वतः, और आनंद मतलब हमें अपने आप से जो आनंद मिलता है वो। तो हमें योगिया क्या सिखाता है, हमें अपने आप से, हमें खुद से कैसे खुश रहना है, वो हमें कौन सिखाते हैं, हमें योगी सिखाते हैं। सुखासी विकृति पे नहीं, मतलब यहाँ पर जो सुखासी, सुख मतलब हैप्पीनेस, और विकृति मतलब जो हमारे अंदर जो खराब होती है, जो बिगाड़ होता है, मतलब हमें जो चीजें नहीं समझ में आती है, उस वजह से क्या होता है, हमें कभी कभी नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पर विकृति इसके लिए बोला है। पे, पे मतलब बरोबर, खरोखरच, नाही म्हणजे नसते। तो योगियाचा ज्ञान, जो योगियाचा ज्ञान असतो त्यामुळे काय आपले वाईट विचार निघून जातात, आणि त्यामुळे आपल्या जीवनात आपण सुखी होतो, आनंदित होतो। बघा इथे आपल्याला एक मी तुम्हाला उदाहरण देते मोबाईलचा। आता तुम्हाला असं वाटतं ना कि मोबाइल मला जर मेरे पास अगर मोबाइल होगा तो मैं एकदम खुश हो जाऊंगा, अगर मोबाइल छीन लिया जाएगा तो ना खुश होंगे, ऐसा आपको लगता है। लेकिन मोबाइल के पीछे हमारा समय भी जाता है, नहीं अच्छी बातें करते हैं, अच्छा सुनते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने एंटरटेन कर लिया कोई बात नहीं, वो भी हमें चाहिए जीवन में। लेकिन अगर हम ज्यादा टाइम उसके ऊपर हैं तो मोबाइल में क्या होता है, खाली मोबाइल से हमें सुख तो मिलता है, लेकिन मोबाइल में हमें और कौन सी चीजों की आवश्यकता होती है, उसको कभी वो रिपेयर कराना पड़ता है, कभी उसको मतलब आपको बार बार पे उसको पे उसमें करना पड़ता है, मतलब रिचार्ज हमें करना पड़ता है। तो ये सब चीजें हमें कैसे उसके ऊपर वर्क करनी पड़ती है तो ही हमें सुख मिलता है। तो ये आनंद हमें कौन सा आनंद हुआ, भौतिक आनंद हुआ, जो हमें जरूरी नहीं है। अगर ये नहीं रहेगा तो भी मुझे चलेगा, लेकिन जीवन का जो आनंद रहता है, जीवन की जो खुशियां होती है, वो कहाँ से आती है, हमारे अच्छे विचारों से आती है। और जो अच्छे विचार होते हैं वो हमें कहाँ से आते हैं, जो हमारे सत्संगी होते हैं,
जो अच्छे हमारे आसपास लोग होते हैं उससे होते हैं, उससे हम हैप्पी होते हैं। तो यहाँ पर आपको भौतिक सुख मिला एक, और दूसरा है आध्यात्मिक सुख जो हमारे अंदर होता है और वो जो सुख मिलता है। तो यहाँ पर यही चीज यहाँ पर ये हमें बताई है कि स्वानंद तृप्ति मतलब स्व आनंद, परम आनंद जो हमें मिलता है वो ये यहाँ पर खुशी बताई है। तो यहाँ पर कैसे तुलना की है, देखो वापस यहाँ पर हम तुलना करते हैं कि पाणी की तुलना और योगी की तुलना। तो पाण्यामुळे क्षणिक आपल्याला तृप्ती मिळते, संतुष्ट खाली एक ही बार थोड़ी क्षण के लिए, लेकिन योगियांच्या ज्ञानामुळे आपल्याला आयुष्यभर आनंद मिळतो। आया ना समझ में अच्छे से, ठीक है। उदकाची जे मधुरता ते रसनेसीची तत्वता, योगियांचे गोडपणा पाहता होय निवविता सवेंद्रिया। देखो यहाँ पर जो मधुरता, मधुरता का अर्थ होता है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया है, मधुर का मतलब गोड़पणा, और रसने, रसना का अर्थ होता है जो जीभ, हमारे जो ऑर्गेन है, एक जीभ क्या है, हमारी एक ऑर्गेन है, और तत्वता मतलब फक्त। योगियांचे गोडपणा, गोडपणा म्हणजे मधुरपणा, पाहता होय निवविता सवेंद्रिया, निवविता म्हणजे शांत करणे, ये भी अंकिलावी दास्तुजा के अंदर ये शब्द आ गया था हमें। निवविता म्हणजे शांत करणे, समाधानी करणे, आणि सवेंद्रिया म्हणजे आपली 5 सेंसरी ऑर्गन्स आहे ते, त्यातली एक जीभ, उसमें से एक हमारी क्या है, जीभ है, बाकी सब हमारे जो 5 सेंसरी ऑर्गन्स है वो। अभी देखते हैं यहाँ पर इसका अर्थ कैसे है। उदकाची जे मधुरता ते रसने सीची तत्वता, मतलब उदक से, जो पानी की मिठास है, जब मुझे प्यास लगती है तो जो प्यास है वो पानी की प्यास कहाँ तक होती है, खाली जीभ तक, मतलब एक हमारा जो ऑर्गन है तब तक ही रहती है पानी की जो प्यास होती है वो। उदकाची जे मधुरता ते रसनेची तत्वता, पानी हमारी खाली जीभ को ही संतुष्ट करता है, जो उसका गोड़पन है, उसका जो मीठापन का जो टेस्ट है वो हमें कहाँ करता है, खाली जीभ, एक ही ऑर्गन को। लेकिन योगी का ऐसा नहीं है। देखो, योगियाचे गोड़पण पाहता होय निवविता सवेंद्रिया, अगर योगी का गोड़पण, अगर योगी के मीठे शब्द अगर हमारे पास हैं, अगर हमें उनका उपदेश अगर मिल जाता है तो निवविता म्हणजे समाधानी करतात, शांत करते हैं हमें। किसको शांत करते हैं, तो सवेंद्रिया, सवेंद्रिया मतलब हमारे जो 5 सेंसरी ऑर्गन, पांचों को, हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, हमारी 5 इंद्रियों को योगी क्या करता है, संतुष्ट करता है, समाधान करता है। निवविता, निवविता म्हणजे शांत करणे। तो अभी यहाँ पर आपको समझ में आया ना कि उदक क्या करता है, हमारी एक ही इंद्री को शांत करता है जो जीभ है, लेकिन योगी क्या करता है, हमारी 5 इंद्रियां हैं, जो 5 सेंसरी ऑर्गन्स है, उन सबको क्या करता है, शांत करता है। तो इसका यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने कैसे पाणी और योगी की तुलना की है। पाण्याची मधुरता फक्त जिभेलाच कळते, कळलं ना, आणि योगियांचा गोडपण सर्व इंद्रियांना कळते। आपल्या आता येईल ना तुम्हाला लिहायला, चला। मेघमुखे अधपतना, उदकांचे देखोनी जाण, अधपाते निवती जन, अन्नदान सकळांशी। आता मेघमुखे, मेघ का अर्थ है बादल, ढग, जो क्लाउड्स होते हैं, मुखे मतलब तोंडातून, तो मेघमुखे, मेघ से आने वाला जो पानी मतलब बारिश। अधपतन, अधपतन मतलब नीचे जो आता है पानी, गिरना, खाली येणे। उदकांचे म्हणजे पाणी, देखोनी म्हणजे देखना, निवती शांत करना, जन लोक, अन्नदान जो हमें भोजन दान होता है, जो भोजन मिलता है, और शकड़ांसी मतलब सबको, अन्नदान जो सबको मिलता है वो। आता जेव्हा मेघाच्या मुखातून पाऊस पडतो, ढगामधून जेव्हा पाऊस पडतो, त्या पावसामुळे सगळ्यांची, लोकांची मन काय होतात, शांत होतात, आणि पावसामुळे अन्नधानही होतो। शेतकरी राजा आपल्या काय करतो,
अन्नधान उगवतो आणि त्यामुळे या जगात राहणारे सगळ्यांना काय होतो, समाधानी होतात. लोकांचा मन समाधानी होतात, शांत होतात. कशामुळे? कारण लोकांना सगळ्यांना काय भेटतं, धान्य भेटते. म्हणजे धान्यामुळे सगळी जे लोक आहेत ते शांत होतात. मेघमुखे अधपतन, म्हणजे मेघातून जो पाणी येतो तो पाण्यामुळे काय होतं, अन्नदान मिळते आणि सगळ्यांची म्हणजे सगळ्या लोकांची जे मन आहेत ते काय होतात, समाधानी होतात. आणि जो बादलों में से जो पानी आता है उस पानी की वजह से यहाँ पर जैसे गर्मी है, धरती के जो लोग हैं वो शांत हो जाते हैं. प्लस हमारा जो किसान है वो किसान क्या करता है, हमारे धन उगाता है और धन उगाने की वजह से क्या होता है, अन्नधान जो उगाता है उस वजह से क्या होते हैं, सारे लोग हैं धरती पर, पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं वो सब लोग कैसे होते हैं, समाधानी होते हैं, तृप्त हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं. अभी यहाँ पर तैसी योगियासी खालूते येणे जे यह लोकी जन्म पावणे. वैसे अभी योगी कैसे क्यों नीचे आते हैं, तो तैसी मतलब तैसे, योगियांसी जो योगी आते हैं, खालूते येणे नीचे आना. जे यह लोकी मतलब इस धरती पर, इस जमीन पर, जन्म पावणे मतलब वो बार बार जन्म लेते हैं यहाँ धरती पर. जर विनवी श्रवण कीर्तने निज ज्ञाने उद्धरी. विनवी म्हणजे विनंती करतात, श्रवण म्हणजे श्रवण करतात, कीर्तन म्हणजे भजन करतात आणि निज ज्ञान म्हणजे आत्मज्ञान, उद्धरी म्हणजे कल्याण करणे, लोकांचे उद्धार करतात म्हणून ते खाली येतात. आता तसा योगी, आता मेघामुखातून जसं पाणी येतं तसा योगी पुरुष स्वर्गातून पृथ्वीवर येतात. कुठून येतात, ते मेघातून येतात आणि हेही पृथ्वीवर येतात. कुठून येतात, स्वर्गामधून येतात. आणि तपसाधना करून जमिनीवर येतात. ते काय करतात, योगी पुरुष तप करतात, साधना करतात, श्रवण करतात, कीर्तन करतात आणि हे सगळं करून लोकांना काय करतात, आत्मज्ञान देतात. लोकांना आत्मज्ञान देतात. त्यामुळे काय होतं, लोकांचं कल्याण होतो, लोकांचा उद्धार होतो आणि भजन कीर्तन करून लोकांना ज्ञानही देतात. ज्ञान कशाला देतात, ते लोकांची मने समाधानी करण्यासाठी ती लोक काय करतात, ज्ञान देतात. मतलब अभी योगी पुरुष यहाँ पर इस धरती पर क्यों आते हैं, हमें उपदेश देने के लिए, हमारा कल्याण करने के लिए, हमारी आत्मा को ज्ञान देने के लिए आते हैं. तो योगी पुरुष क्यों आते हैं धरती पर, और जो मेघमुखतून जो ढगातून बारिश मतलब बारिश क्यों नीचे आती है, वो किसको समाधानी करते हैं और योगी पुरुष किसको समाधानी करते हैं. आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी. अभी यहाँ पर उसकी तुलना बाकी है. अभी यहाँ पर तुलना उन्होंने कैसे करी है, यहाँ पर देखो. तो पाणी खाली ते पडते आणि अन्नधान्य निर्माण करते. म्हणजे पाणी खाली आल्यामुळे अन्नधान्य निर्माण होतो आणि योगी पुरुष खाली येतात आणि जनांचा, लोकांचा उद्धार करतात. म्हणजे आता ही तुम्हाला पूर्ण पोयम बरोबर समजली असेल, कारण हे सगळी इकडे तुलना केलेली होती, बरोबर ना. आता तुम्हाला हे मी मिक्स केलं होतं हिंदी मराठी, आणि माझा व्हिडिओ दुसरा पार्ट 2 चा बी आहे, त्याच्यात मी मराठीच्या मराठीत मतलब मराठी से मराठी में ही मैंने किया है, ताकि आप उसका भावार्थ अच्छे से लिख पाओ, उसकी जो कृति है वो कृति भी आप अच्छे से लिख पाओ. इसके लिए मैंने पार्ट 2 में वो वीडियो बनाया है. वो वीडियो आप देख लेना, और उस वीडियो की जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है, तो आप देख लेना अभी. ठीक है, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय.